राकेश कुशवाहा जी स्वागत है, जल्दी से आते चलेगा। शालिनी भार्गव जी वेलकम, आकाश महेश राधा जी स्वागत, संध्या यादव जी वेलकम है। मेरी आवाज़ पहुंच रही सभी को? यादव जी वेलकम है। चलिए मेरी आवाज़ आ रही है ना? कल्पना यादव जी स्वागत, आकांक्षा तिवारी जी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का वेलकम है इस एडी एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जल्दी से आ जाइएगा। चलिए अनुज जी वेलकम है, संध्या जी स्वागत है, जल्दी से आते चलेगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं फिर लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और आज हम ऐसा पढ़ेंगे ठीक है कि दोबारा आपको नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्वागत है सभी का। रत्ना गुप्ता जी वेलकम है, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वेलकम है सभी का। संध्या जी, अनीश जी वेलकम है सभी का, जल्दी से आ जाइएगा। चलिए आते चलिएगा, क्लास को बढ़ाएं आगे, बढ़ें आगे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सभी को एवरीवन। सिमी पाल जी गुड इवनिंग सभी को एवरीवन। और आप लोगों ने शेयर नहीं किया है वीडियो को, इसलिए कम लोग जुड़ पाएँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग चलेगा तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पावलव के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये मान लीजिए कि टेड, सुपर टेड और सेंट्रल टेड में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एमपी टेड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे पॉइंट की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि आईपी जो पावलव जो हैं वो एक रसिया के डॉक्टर थे और एक साइकोलॉजिस्ट, हम मानते हैं इनको, एक साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। तो जन्म से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। देखिएगा पावलव को जो अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत है, मैन इस सिद्धांत का नाम क्या है, यानी कि अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया का, ये इनके सिद्धांत का नाम था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि के ऊपर क्या किया था, अध्ययन किया था। वेरी गुड, बिल्कुल आकाश तिवारी का कहना सर रीट में क्वेश्चन आया था। मंजू धाकड़ जी कैसा रहा आप सभी विद्यार्थियों का रीट का एग्जाम? हाँ, तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, पावलव के, रूस के, हम कहेंगे शारीरिक, हम कह सकते हैं वैज्ञानिक थे। और इनका पूरा नाम है, छोड़िएगा इससे कोई मतलब नहीं, आगे आइएगा। इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि की स्टडी की है। किसकी? कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि की स्टडी की है। और वहाँ की सरकार ने इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया है। स्पेशल इस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, कई ऐसे इन्होंने कार्य किए थे जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चलते हम लोग कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है। तो मेन जो सिद्धांत का नाम है वो क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया। अब सारे सिद्धांत आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये सारे सिद्धांत हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप लोगों को ये सारे सिद्धांत दोबारा पढ़ने ना पड़े, ठीक है। फिर मैं आपको इस थ्योरी को मैं समझाना चाहता हूँ, फिर इस थ्योरी को। चलिए बहुत अच्छा रहा मंजू धाकड़ जी का एग्जाम। उमा जी आपने नहीं दिया। अब मैं चलता हूँ सीधे, आपको ये नाम अभी आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। मैं पहले आपको सिद्धांत समझाता हूँ, सिद्धांत की तरफ आपको सीधे ले चलता हूँ, ठीक है। तो सिद्धांत की तरफ पढ़ते हैं और सिद्धांत पर हम चलते हैं सीधा, सिद्धांत को समझते हैं। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, किस प्रकार से समझना था, क्या चीज़ें थी। तो इन्होंने ये बताया कि देखिएगा कुत्ते की एक पैरोटिड ग्रंथि की स्टडी की, और इन्होंने बताया वह कुत्ता कब, ठीक है, लार गिराता है और कब अनुबंधित लार गिराता है, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडीशन का मतलब क्या होता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंडीशन क्या होती है, यानी अनुबंध क्या होता है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अनुबंधन के बारे में जान लेते हैं कि कंडीशन। देखो अनुबंधन का मतलब होता है कि जिसके पहले हम क्रिया ना करते हों और बाद में अगर हम करने लगें तो समझ जाइएगा कि हमारा उस वस्तु के साथ में, उस सूचना के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में हमारा क्या है, एक अनुबंध बन चुका है। क्या बन चुका है? एक अनुबंध बन चुका है। तो कंडीशन का मतलब होता है कि जिसके प्रति हम पहले क्रिया ना करते हो बाद में करने लगें, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अनुबंध कहते हैं। राइट, समझ में आया? वेरी गुड। अब यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और डॉग का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये एक्सपेरिमेंट था। जरा एक्सपेरिमेंट को हम समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डॉग को भोजन दिया। यहाँ एक एक चीज़ को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा इस चीज़ को समझेंगे कि इन्होंने डॉग को क्या दिया, भोजन दिया, भोजन दिया। अब ये बताइएगा, जैसे ही डॉग के सामने भोजन रखा, देखिएगा डॉग ने लार गिराना शुरू कर दिया। यानी कि डॉग के सामने जैसे ही भोजन रखा, डॉग ने क्या कर दिया, लार गिराना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताइएगा, भोजन को देखकर लार आना, ये किसी स्पेशल किसी एक व्यक्ति के साथ क्रिया होगी या सभी के साथ क्रिया होगी? तो आप कहोगे सर भोजन को देखकर लार आना ये स्पेशल किसी एक व्यक्ति के साथ क्रिया नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति के सामने रखेंगे, किसी भी जानवर के सामने रखेंगे, किसी भी पक्षी के सामने रखेंगे, अगर आप भोजन रखेंगे तो उसे देखकर क्या करेगा, वो क्रिया करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन जो है वह एक स्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। भाई उद्दीपक क्यों कह रहे हैं इसको? उद्दीपक इसलिए कह रहे हैं, क्या भोजन कोई कार्य है? क्या कोई कार्य है, कोई एक्शन है भोजन? नहीं ना। तो भोजन क्या है? भोजन की वजह से सलाइवा आई है ना, लार आई है ना। भोजन किसकी वजह से लार आई है? आप कहोगे सर भोजन की वजह से लार आई है, तो लार आना तो एक्शन है कि नहीं है? बोलो यस या नो। आप कहोगे यस सर, लार आना एक्शन है, यानी लार आना क्या है? क्रिया है। राइट, समझ में आए? आगे हम चलते हैं कि सर लार आना तो कोई क्रिया है, क्रिया मतलब कोई रिस्पॉन्स है। क्रिया मतलब क्या है? रिस्पॉन्स है कि नहीं है? बिल्कुल, बताइए। लार आना क्या है? कोई क्रिया है, हमने समझ लिया। लार यानी अब भोजन क्या है? भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है। राइट, स्वाभाविक उद्दीपक को क्या मैं इंग्लिश में अनकंडीशनल लिख सकता हूं? कंडीशनल कोई शर्त है क्या? कोई शर्त नहीं है ना, शर्त नहीं है ना कोई, तो फिर मैं इसको अनकंडीशनल लिख सकता हूं। बोलो यस या नो। आप कहोगे यस सर, आप इसे अनकंडीशनल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसे आप अनकंडीशनल लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा, यानी हम कहेंगे कि भोजन जो है वो अनकंडीशनल है, इसे शॉर्ट फॉर्म में UCS लिख लूं। किसी को भी कोई आपत्ति? बोलो है ऐसे या नो। आप कहोगे सर नो आपत्ति, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। अच्छा भोजन की वजह से लार आना ये तो कोई क्रिया है? बोले यस या नो। आप कहोगे यस सर, भोजन को देखकर लार आना, ये लार तो कोई क्रिया है। अच्छा ये बताइए ये लार किसकी वजह से आई है? तो आप कहोगे सर ये जो लार आई है ये तो भोजन की वजह से आई है। भोजन तो अस्वाभाविक है। बोलो भोजन अस्वाभाविक है, तो उसकी वजह से लार भी तो अस्वाभाविक होगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। आप कहोगे सर भोजन की वजह से लार आना भी अस्वाभाविक है, यानी हम कहेंगे ये UCR होगा कि नहीं होगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। भरत जी, राहुल जी, मंजू धाकड़ जी, आकांक्षा तिवारी जी, सिम्मी पाल जी, राधा शुक्ला जी, क्या ये बात समझ में आ गई कि सर अगर भोजन की वजह से लार आएगी तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा? ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप। ठीक है, ठीक है, बिठा लिया आपने? बिल्कुल। यानी कि भोजन की वजह से अगर कोई भी लार आएगी तो वो लार कौन सी होगी? वो लार भैया अस्वाभाविक लार होगी। या मतलब इंग्लिश में कहूंगा भाई लार मतलब क्या है? क्रिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक्शन बोलूंगा, यानी इसको रिस्पॉन्स बोलूंगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि सर भोजन की वजह से जो भी लार आएगी वो अस्वाभाविक लार होगी, मतलब तो इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अच्छा ये बात कितनों को समझ में आ गई है? अगर किसी को समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट्स करिएगा, मैं दोबारा फिर आपको समझा देता हूं। बताइए। रत्ना गुप्ता जी, ठीक है, संगम चतुर्वेदी, जल्दी से आंसर करिएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहे हैं कि सर यस, हमें ये चीज़ अच्छी समझ में आ चुकी है। ठीक है, और कोई डाउट? बताइए जल्दी से। समझ में आ गई ना सभी को? आप लोगों ने शेयर नहीं किया, शायद लाइक वाला बटन नहीं दबाया है। ठीक है, इसलिए कम लोग जुड़ पाए हैं। ये पता नहीं हमारे मोबाइल में क्या समस्या हो गई है। चलिए आगे हम चलते हैं, एक बार इसको दूसरे उस पर ले चलते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए हाँ, ये बात समझ में आ गई सभी को? बिल्कुल, ये बात सभी को समझ में आ चुकी है। आगे हम चलते हैं। अब इन्होंने देखा कि वास्तविकता में भोजन के साथ में ही क्रिया होती है कि अन्य के साथ में भी क्रिया हो रही है। तो इन्होंने सेकंड में क्या किया? देखिएगा, सेकंड प्रयोग में क्या किया? घंटी बजाई, ओनली घंटी बजाई। क्या बजाई? ओनली घंटी बजाई। अब सुनिएगा, घंटी बजाने से कोई लार आई? बोलो लार आई कि नहीं आई? सेकंड प्रयोग में घंटी बजाने से कोई लार नहीं आई। घंटी बजाने से कोई लार नहीं आई, नहीं आई ना? देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, बताइए घंटी बजाने से कोई लार आई है? दिखाई दे रहा होगा?
आप कहोगे यस सर, घंटी के बजाने से कोई लार नहीं आई, मतलब कोई क्रिया नहीं हुई। बोलो यस या नो, कोई क्रिया नहीं हुई ना, बिल्कुल नहीं हुई। यानी घंटी की वजह से कोई कार्य हुआ यहां पर? बोलो नो। सुनिएगा, जिसकी वजह से कोई कार्य नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिंदी में तटस्थ कहते हैं। क्या? उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं। अच्छा, घंटी तो कोई कार्य है क्या? घंटी एक उद्दीपक है, क्योंकि घंटी की वजह से रिस्पांस होना था बट रिस्पांस नहीं हुआ, यानी हम कहेंगे ये क्या है? तटस्थ उद्दीपक है। कौन सा उद्दीपक है? तटस्थ उद्दीपक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस। क्या बोलेंगे? बोलो न्यूट्रल स्टिमुलस। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि जिसकी वजह से कोई कार्य नहीं होता है वो वस्तु न्यूट्रल कहलाती है कि नहीं कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है। अच्छा, बाइक चलाते होंगे आप लोग। अच्छा, बाइक चलाते हैं तो बाइक में आप गियर डालते होंगे, ठीक है, और उसको न्यूट्रल पोजीशन में करते हैं, तो क्या बाइक कोई क्रिया करती है? आपको नो सर, बाइक कोई क्रिया नहीं करती है। यानी तो न्यूट्रल पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई एक्शन नहीं होता है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बोलो यस या नो। समझ में आई? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है राधा जी, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गए। हाँ, आगे बढ़े। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि घंटी कहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस होती है, मतलब इसको मैं NS लिख सकता हूँ? बोलो एस या नो। इसको मैं NS लिखूं, किसी कोई आपत्ति? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं कि सर घंटी की वजह से कोई कार्य हुआ ही नहीं है, तो घंटी क्या है? घंटी क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। घंटी क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। बोलो ये बात समझ में आई? आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। बोलो जल्दी से, समझ में आया? वेरी गुड, बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि घंटी NS कब है, तो आप कहोगे घंटी की वजह से कोई क्रिया ना हो तो घंटी NS कहलाती है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? चलेगा। सेकंड, अब चलते हैं हम थर्ड प्रयोग में। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में देखते हैं क्या होता है। इधर देखिएगा, थर्ड प्रयोग में देखते हैं हम लोग, चलेगा। ये कह रहा है थर्ड में, क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कंडीशन। ड्यूरिंग कंडीशन मतलब हम कहेंगे कि अधिगम के दौरान। कौन सी बात कर रहा है? कि जब जब अनुबंध बनाया जा रहा है उसके दौरान। किसके दौरान? जब अनुबंध बनाया जा रहा है उसके दौरान। चलिए आगे बढ़े। इधर माया यादव जी, समझ में आया? महेश जाटव जी, क्लियर हुआ? मंजू जी, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, पहले घंटी बजाई गई। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? घंटी दिखाई दे रही है? बिल्कुल घंटी दिखाई दे रही है। पहले क्या किया गया? घंटी बजाई गई। देखो पहले क्या किया गया? घंटी बजाई गई। उसके बाद में क्या दिया गया? भोजन दिया गया, ठीक है। अब ये बताइए, घंटी तो अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। मतलब हम यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सुनिए, इधर छोड़िएगा इसको। पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद में भोजन दिया गया। क्या दिया गया? भोजन दिया गया। बताइए क्रिया किसके साथ कर रहा है? ये क्रिया किसके साथ कर रहा है? क्रिया भोजन के साथ कर रहा है। यानी संबंध किसके साथ बना? अभी संबंध किसके साथ बना हुआ है? संबंध अभी भोजन के साथ बना है। किसके साथ बना है? क्या अभी इसके साथ कोई संबंध है? ये कब पता चलेगा? ये कुछ दौरान पता चलेगा। ये क्या करते? घंटी बजाते भोजन देते, घंटी बजाते भोजन देते, घंटी बजाते भोजन देते, ठीक है, घंटी बजाते भोजन देते। फावलर ने चेक किया कहीं अनुबंध बना है कि नहीं बना है। अब इधर देखिएगा, फोर्थ प्रयोग में हम चलते हैं। फोर्थ प्रयोग में हुआ क्या था? फोर्थ प्रयोग में केवल घंटी बजाई गई। और घंटी बजाई, क्या बजाई? घंटी बजाई। बताइएगा फोर्थ प्रयोग में क्या किया गया? फोर्थ प्रयोग में केवल क्या किया गया? घंटी बजाई गई। और घंटी बजाते ही क्या आ गई? कुत्ते के मुंह में क्या आ गई? लार आ गई। यानी कि संबंध बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा ये बताइएगा, क्या पहले घंटी को देखकर लार गिराता था? आप कहोगे नो सर, हमने जब सेकंड प्रयोग में देखा तो घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, और जब हमने चौथे प्रयोग में देखा कि यहाँ पर घंटी बजाई, और घंटी बजाने से क्रिया हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, ठीक है। तो घंटी के बीच में और इसके बीच में क्या हो? लार के बीच में क्या बन गया? कुत्ते के बीच में एक रिलेशन बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो हम कहेंगे इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? इसी को स्थिति हम कहेंगे कि क्या है? कंडीशन, अनुबंध बन चुका है, ठीक है। अब क्रिया हो रही है। अच्छा, घंटी क्या है? घंटी से क्रिया हो गई तो मतलब ये तो कंडीशन हो गई, ठीक है। और घंटी क्या होती है? स्टिमुलस होती है। और घंटी से आने वाली लार क्या होगी? घंटी से आने वाली लार भी होगी, तो वो भी क्या होगी? कंडीशन वाली लार होगी कि नहीं होगी? यानी ये अगर CS है तो लार आनी क्या होगी? ये क्या कहलाएगी? ये CR कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसीलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? इसीलिए पावलोव के सिद्धांत को CR थ्योरी भी कहते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सिद्धांत आपको समझ में आया कि घंटी कब CS बनती है और कब घंटी NS बनती है? ये समझ में आ गया सभी को? बोलो हाँ या ना।
तटस्थ उद्दीपक समझ में आया। अच्छा, भोजन तटस्थ कब बनेगा? जब भोजन की वजह से अगर कोई क्रिया नहीं होगी तो भोजन क्या कहलाएगा? भोजन तटस्थ उद्दीपक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस पोजीशन को कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। ये बात कितनों को समझ में आ गई? बोलो ऐसे नो, सभी को समझ में आ चुकी है? शिवानी रघुवंशी जी समझ में आ चुकी? संध्या जी वेरी गुड, बिल्कुल। अनुप्रिया त्रिवादी जी, क्या नाम है आपका? अनुप्रिया, चलेगा, प्रिया लिख लेती, अनु की क्या जरूरत थी? अच्छा, किसी ने लगा दिया हो, कोई बात नहीं। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर, चलेगा, बढ़े। कोई डाउट? कार्तिक जी समझ में आया? प्रियंका यादव जी, नेहा जी बताइए। तो बड़े, आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो इसके सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसके सिद्धांत को, यानी इनके सिद्धांत को सीआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, ठीक है, इसमें जोर किस पर दिया गया है? इसमें जोर किस पर दिया गया है? स्टिमुलस पर दिया गया है कि नहीं दिया गया? बिल्कुल। तो इसलिए इस सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बोलो, आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। वेरी गुड। तो ये सिद्धांत आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब मैं कुछ नाम इसके ले लूँ आपके सामने, चलेगा? मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, ठीक है, नाम ले लेते हैं कुछ। इस सिद्धांत के कौन कौन से उपनाम हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पहला नाम तो इसको याद करिएगा, ठीक है। दूसरा संबंध, क्योंकि संबंध बन चुका है ना, ठीक है। दूसरा प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया है इस सिद्धांत को। नेक्स्ट प्रतिस्थापन, क्योंकि पहले कुत्ता किसको देखकर लार गिराता था? पहले कुत्ता किसको लार देखकर गिराता था? यानी कि भोजन को देखकर। बाद में किसको देखकर गिराने लगा? घंटी को देखकर। रिलेशन बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। यानी प्रतिस्थापन कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो ऐसे नो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यानी उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है इसे। अगला पॉइंट, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आपको पता है कि पावलोव को फादर कहा जाता है, किसका? अनुबंधन फादर कहा जाता है, चलेगा। सेकंड, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहते हैं? बोलो, ठीक है। ये सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत था, 1904 में आया था। कब आया था? ये सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत था, 1904 में आया था। इसलिए सबसे पुराना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पुराना है तो परंपरागत या प्राचीन, ठीक है। लास्ट ईयर 2019 में सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? सुपर टेट में 2019 में पूछा गया था। बोलो, समझ में आया सभी को? वेरी गुड। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी यही है, इसलिए। अच्छा, ये नाम ज्यादा पूछा गया। वर्ग 2 में मध्य प्रदेश का जो एग्जाम हुआ था, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था? सबसे ज्यादा ये पूछा गया था। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा कौन सा पूछा गया? सबसे ज्यादा ये पूछा गया था। चलिए, ये बात समझ में आ गई सभी को? बड़े अगले पॉइंट पर। वेरी गुड। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, कोई डाउट? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। माया जी समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे हम सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अच्छा, ये डॉग देखा होगा आपने, ठीक है, ये रहा, देखिएगा, थोड़ा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये रहा, देखिए, भोजन रहा, और ये रहा क्या? डॉग रहा। ये क्या रहा? ये भोजन रहा, ये डॉग रहा। देखो, भोजन को देखकर इसके मुंह से क्या आ रहा है? इसके मुंह से लार आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद, कुर्सी से जुड़ चुके हमारे साथ। चलिए, समझ में आया? ऋतु गुप्ता जी बताइए, कोई समस्या लग रही है आपको? समस्या नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल। इस बार जॉब चाहिए हमें, ठीक है। वो पागलपन नजर आना चाहिए आपके सामने। देखिएगा, घंटी बजाई, कोई लार आई, देखिएगा सामने, देखिएगा, घंटी बजाई, कोई लार आई? नहीं आई ना, ठीक है। घंटी बजाई तो क्या होगा? घंटी क्या है? घंटी एनएस है कि नहीं है? बोलो, घंटी एनएस है कि नहीं है? वेरी गुड, बिल्कुल। सलाइवा आई? नहीं आई, बिल्कुल। आगे चलते हैं, देखिएगा, भोजन रखा, अब ड्यूरिंग कंडीशन, भोजन रखा, घंटी बजाई, भोजन रखा, अभी भी लार किसकी वजह से आ रही है? भोजन की वजह से। किसकी वजह से आ रही है? भोजन की वजह से। आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। अब देखिएगा, अब घंटी बजाई, और देखो कुत्ते के मुंह से क्या हो रहा है? लार बह रही है, बिल्कुल, ठीक है। क्या बह रही है? लार बह रही है। क्या बह रही है? लार बह रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिएगा, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, चीजों को समझते हैं।
ये कह रहा है पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल राइट। क्या कहा जाता है? पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, बिल्कुल। ये कह रहा है पावलव को अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के लिए 1904 में, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इनको नोबेल पुरस्कार तो मिला था लेकिन स्पेशली इसी सिद्धांत के लिए नहीं मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं। इन्होंने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि की स्टडी की? पैरोटिड ग्रंथि की स्टडी की। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं आपको, थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो प्रथम चरण में भोजन दिया गया, भोजन को हम क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या कहते हैं? अनकंडीशनल स्टिमुलस। और भोजन से आने वाली लार्वी क्या होगी? अनकंडीशनल। क्या होगी? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगी। क्या कहलाएगी? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगी। समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से, ऐसे ना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इस प्रयोग में क्या कह रहा है? इस प्रयोग में कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक होने व अनुकूलित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक भोजन के रूप में प्रयोग। कहने का मतलब यह है, देखिएगा, भोजन को हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। भोजन को हम अनुकूलित भी कहते हैं और भोजन को हम अनुबंधित भी कहते हैं। अनुबंधित का मतलब होता है कंडीशन और अनुबंधित का मतलब होता है कंडीशन नहीं। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आगे चलते हैं, तो ये समझते हैं डेरिवेटिव कंडीशन क्या होती है और सहगामी कंडीशन क्या होती है, पश्चगामी क्या होती है, अवरोधन क्या होता है, विलोप क्या होता है और स्वप्रकेशीकरण। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये समझते हैं कि इस अनुबंध के लिए जरूरी क्या है? इस अनुबंध के लिए क्या जरूरी है? तो आप कहोगे सर पावलव के सिद्धांत के लिए जरूरी क्या है कि पहले अगर आप घंटी नहीं बजाओगे, ठीक है, और भोजन बाद में नहीं दोगे तो अनुबंध नहीं बनेगा। यानी क्या जरूरी है कि पहले घंटी जरूरी है, बाद में ही भोजन दिया जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आज का हमारा सिद्धांत कंप्लीट हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर भोजन अगर आप पहले दे दोगे, घंटी बाद में बजाओगे, तो भैया घंटा क्या तुम, ठीक, घंटी क्या है, तुम घंटा भी बजाते रहना, कुत्ते को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते को चाहिए था भोजन जो आपने पहले दे दिया। तो विशेष करके याद रखना है कि पहले हमें घंटी बजाना, उसके बाद ही हमें भोजन देना है, तभी अनुबंध बनेगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। कितने बाद? 5 मिनट बाद मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू प्रश्नों से जुड़े हैं, बहुत बहुत। अब हम चलते हैं 5 मिनट बाद, और 5 मिनट बाद हम लोग, मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लाया हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों को आना है, निमंत्रण है एडी सर की तरफ से, एडी एकेडमी के चैनल पर, और अपने सहपाठियों को भी लाना है, बिल्कुल। जय माता दी भैया, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बिल्कुल। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट बाद दोबारा। यही एनर्जी, यही जोश आपके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो गुड नाइट मेरी तरफ से। अभी 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं।